हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट इंग्लिश पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने नाउन कवर कर लिया है, उसके बाद हमने प्रोनाउन भी कवर कर लिया है। दोस्तों, जैसा कि आपको सभी को पता है कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने वर्ब स्टार्ट कर दी थी, जिनमें हमने रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब के बारे में जाना था। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ भी आपको कहीं ऑक्सिलरी वर्ब दिखे तो आप समझ जाइएगा कि हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है। तो हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों एक ही चीज़ होती है। दोस्तों, हम सीखेंगे टोटल कितनी प्रकार की, मेनली हम इंग्लिश ग्रामर में ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं। टोटल दोस्तों मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, टोटल 10 हेल्पिंग वर्ब हम नॉर्मली पढ़ते हैं, जिसमें पहली है आपकी इज, दूसरी है एम, तीसरी है आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल और शैल। दोस्तों, देखेंगे कि सारी वर्ब्स किस तरीके से वर्क करती हैं। दोस्तों, मैंने कुछ चार्ट आपके सामने प्रिपेयर किया है, जिसमें हम देखेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब्स एज अ मेन वर्ब कब वर्क करती हैं। देखेंगे दोस्तों कि मेन वर्ब कब काम करती हैं, और उसके बाद देखेंगे ये एज अ हेल्पिंग वर्ब कब काम करती हैं। तो मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो कि आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कि ये मेन वर्ब के रूप में कैसे वर्क करती है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे इज। जैसे मैंने बोला ही इज़ अ डॉक्टर। दोस्तों, इस सेंटेंस में कहीं भी अलग से कोई रेगुलर या इर्रेगुलर वर्ब आपको देखने को नहीं मिल रही है। जैसे रन, ईट, गो, ड्रिंक, इस टाइप की कोई वर्ब इसमें देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए यहाँ पे एक ही वर्ब दिख रही है पूरे के पूरे सेंटेंस में, इसीलिए ये काय का काम करेगी, यहाँ पे मेन वर्ब का काम करेगी। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, आई एम अ राइटर। आई एम ए राइटर। दोस्तों, इसमें कोई और वर्ब काम कर ही नहीं रही है। इसमें एम के अलावा कोई दूसरी वर्ब है ही नहीं है, इसीलिए एम क्या होगी, यहाँ पे मेन वर्ब का काम करेगी। दूसरा, वी आर इंडियन। दोस्तों, वी आर इंडियन मतलब हम भारतीय हैं, तो यहाँ पे हम भारतीय हैं, वी आर इंडियन। इसके अलावा आर के अलावा कोई अलग सी वर्ब काम नहीं कर रही है, तो ये भी क्या होगी, आपकी मेन वर्ब का काम करेगी। नॉर्मली 3 सेंटेंसों में अपन को ये समझ में आ गया दोस्तों कि अगर कोई भी सेंटेंस में कोई अलग से वर्ब नहीं मिलती है रेगुलर या इर्रेगुलर वर्ब में, तो समझ जाना कि यही क्या होगी, आपकी मेन वर्ब होगी। दोस्तों, अगली है शी वॉज एन ऑफिसर। दोस्तों, वॉज का मतलब होता है था। वॉज का मतलब दोस्तों क्या होता है, था। इसका मतलब होगा वॉज का मतलब था, तो सी वॉज एन ऑफिसर मतलब वो एक ऑफिसर, वो अधिकारी थी। इसके बाद देखेंगे यू वर अ प्रोफेसर। आप प्रोफेसर थे, इसका मतलब भी होता है थे। राज हैज़ एन अम्ब्रेला। राज के पास एक अम्ब्रेला था। उसके बाद दे हैव अ रेड कार। उनके पास लाल कार थी, लाल कार है। अगला, यू हैड 2 पेंसिल्स। यू हैड हमेशा पास्ट के लिए यूज होता है दोस्तों, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए इसका मतलब होगा तुम्हारे पास 2 पेंसिल थी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब के रूप में तो कैसे काम करती हैं वो तो पता लग ही गया, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब की बात आती है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे काम करती है वो देखेंगे इन सेंटेंसों में। दोस्तों, देखेंगे जैसे कि हम टेंस पढ़ते हैं, पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, उनमें हम इन सारी वर्ब्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ सेंटेंस मैंने टेंस के लेके हुए हैं जो कि आपको इसको समझने में हेल्प करेंगे। देखिए दोस्तों, ही इज गोइंग टू गोवा। दोस्तों, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे तो ही इज अ डॉक्टर कोई अलग से वर्ब नहीं थी, लेकिन इस वाले सेंटेंस में गो क्या एक वर्ब है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, रेगुलर या इर्रेगुलर वर्ब बताए थे, तो दोस्तों उसी में से गो क्या एक वर्ब है, तो गो एक वर्ब का काम कर रही है, इसीलिए ये क्या हो जाएगी, आपकी मेन वर्ब, लेकिन ये काय का काम करेगी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का। दूसरा सेंटेंस, आई एम टीचिंग वर्ब्स। मैंने बोला मैं वर्ब्स पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे टीच आपको मेन वर्ब दिख गई है। अगर आपको मेन वर्ब दिख जाती है तो समझ जाइए कि ये वहाँ पे क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। वी आर एंजॉइंग डांस। हम डांस को एंजॉय कर रहे हैं, तो एंजॉय एक प्रकार की क्या होती है, वर्ब होती है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। शी वॉज टेकिंग टी। वो चाय पी रही थी, तो टेक करना, टेक मतलब लेना, चाय पीना, तो उसके लिए टेक क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे वॉज क्या हो जाएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अगला, यू वर डांसिंग देयर। तुम वहाँ डांस कर रहे थे, तो यहाँ पे डांस करना एक क्या हो जाएगा, आपका मेन वर्ब का काम करेगा, इसीलिए वर क्या हो जाएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। राज हैज़ रिटन स्टोरी। राज एक कहानी लिख चुका है, तो हैज़ यहाँ पे क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, क्योंकि रिटन मतलब राइट एक मेन वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे। इसके बाद दे हैव गॉन होम। वो घर जा चुके हैं, वे घर जा चुके हैं, तो हैव यहाँ पे बेटा बच्चों का काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, क्योंकि गो की थर्ड फॉर्म है, इसीलिए मेन वर्ब यहाँ पे गो होगी, गॉन होगी, और हेल्पिंग वर्ब आपकी हैव होगी।
अगला यू हैड बॉट फ्रूट्स, इसका मतलब होता है दोस्तों आप फ्रूट खरीद चुके थे। देखिए दोस्तों, आप फल खरीद चुके थे, इसका मतलब बाय की थर्ड फॉर्म होती है बोट, तो बाय यहाँ पे बोट यहाँ पे मेन वर्ब का काम करेगी, इसीलिए हेड आपका यहाँ क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अगला ही विल राइट हेयर, वो यहाँ पे लिखेंगे, वे यहाँ पे लिखेंगे या फिर वो यहाँ पे लिखेगा, सिंपल सी बात है। तो राइट यहाँ पे क्या होगा, आपका मेन वर्ब होगा, तो राइट अगर मेन वर्ब है तो विल क्या हो जाएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब काम करेगा। अगला आई शैल चेक इट, मैं इसे जांच करूंगा या मैं इसकी जांच करूंगा, तो यहाँ पे चेक करना है, जांच करना है, क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी, लेकिन शेल यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। दोस्तों शेल के बारे में थोड़ी सी बात जानते हैं। अगर ही शी इट नेम या सिंगुलर की बात होती है दोस्तों, ही शी इट या फिर किसी का नेम या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है तो आप दोस्तों विल का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला अगर आई और वी आ जाता है तो आप काय का यूज़ करेंगे दोस्तों, शेल का यूज़ करेंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिएगा वी, यू, दे या फिर प्लूरल आ जाए तब भी आप काय का यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। शेल का यूज़ सिर्फ आई और वी के साथ किया जाता है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट इस दुनिया में हैं उन सब के साथ आप काय का यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में कैसे वर्क करती हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे वर्क करती हैं। दोस्तों इसके बाद वाली वीडियो में हमें इसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वो सिखाऊंगा। दोस्तों ये वाला पोर्शन जो है ना, टेंस वाला पोर्शन है दोस्तों, जैसे ही मैं वर्ब खत्म करूँगा टेंस स्टार्ट करूँगा इस यूट्यूब चैनल पे, तो टेंस वाले पोर्शन में हम इनके नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव सीखेंगे। लेकिन इसके बाद वाली वीडियो में जो कि वर्ब का पार्ट 2 या पार्ट 3 कहलाएगा, उसमें मैं आपको इनके नेगेटिव इंटरोगेटिव सिखाऊंगा कि इनके नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।